ठीक लगा वो था दीपक नाइट्रेट का। एक बार जरा 2800 के आसपास का बंद शेयर है। देवांग, आपका कॉल क्या है इस पे? प्लस करना चाहिए आज, और अगर हाँ तो फिर स्टॉप लॉस टारगेट भी देना। तो दीपक नाइट्रेट की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक एक सपोर्ट जोन के पास है, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए अराउंड लेवल ऑफ 2750, अपसाइड अराउंड 2930 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो दीपक नाइट्रेट एक बाय कॉल हो गया। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आए, स्टैंपिंग आपकी स्क्रीन पर लगती जा रही है, आप लिखते जाइएगा, नोटिस करते जाइएगा। एक और शेयर है ओबरॉय रियलिटी, अच्छी भी उसकी भी बढ़िया क्लोजिंग हुई है। और रियल एस्टेट ने भी एक काम मार्केट के साथ किया कि अपना बेस बना दिया। क्या फिर से रैली कंटिन्यू होगी? कंटिन्यू होनी तो ओबरॉय के अंदर से शुरू कर सकते हैं। 24 रुपये बढ़ने के बाद 1900 के ऊपर बंद हुआ है। प्रशांत सावंत, आपका ट्रेड बनता है इसमें कुछ? तो डिम्पी जी, जहां ओवरऑल की बात है, मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक है और एक हम अहम रेजिस्टेंस के करीब आए अभी इस पुल बैक में। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट आए उसके बाद हम फ्रेश लॉन्ग लें। एग्जिस्टिंग अगर किसी के पास लॉन्ग है तो आप करीबन 1890 1895 यानी 1% करंट प्राइस से नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कर सकते हो। आपको फ्रेश खरीदारी करने के लिए इस स्टॉक को करीबन 1935 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, एक शेयर आप प्रशांत जी और बताइएगा जरा, वो है PVR INX का शेयर। ये शेयर में प्राइस एक्शन तो नहीं आया बहुत ज़्यादा, बट हाँ इसका बिल्डअप अच्छा बंद हुआ है। PVR जरा चेक करना, ये शेयर आज मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, क्या ले लें? तो यहाँ मुझे लग रहा है डिम्पी जी सपोर्ट काफी नजदीक है, यानी हम 1620 पे ट्रेड कर रहे हैं और करीबन 1585 1585 ये आपका एक अहम सपोर्ट है। तो थोड़ा और नीचे यानी करीबन 1610 तक के लेवल को मिले, वहां पे आप एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका वही होगा 1585, और वहां से आप टारगेट रख सकते हो करीबन 1660 1670, जो कि ऑलमोस्ट 20 दिनों की एवरेज प्लेस है। ठीक है, तो नए वालों को आप बाइंग और डिप्स करना है। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया है, आप इसको भी नोटिस कर लीजिएगा। एक और शेयर भी है मेरी लिस्ट के अंदर, उसके साथ भी यही हाल है। देवांग जरा आप देखिए, आपने सिमंस दिया है ना, उसका मैं एक पेयर देता हूँ आपको, ABB। ये शेयर ठीक है क्या ABB? जरा चेक करके बताइए तो। सो एबीबी की बात करें तो ये स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। कंसोलिडेशन हमने पास्ट काफी दिनों स्टॉक्स में देखा था, फिर अपसाइड मूवमेंट देखा, ब्रेकआउट देखने मिला है। तो एबीबी भी खरीद सकते हैं, ये लेवल पे भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस अराउंड 8450 का रहेगा, अपसाइड अराउंड 8800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं एबीबी में। ठीक है, एक और शेयर भी मेरे को पता करना है, वो अब मैं वापस प्रशांत जी के पास चल रहा हूँ उसके लिए। प्रशांत जी एक मिनट, हाँ मैं आपको जो शेयर पता करना है मेरे को, ABB हो गया, PVR, सिंजिन जरा दिखाइएगा। सिंजिन प्राइस एक्शन नहीं हुआ बट इसका भी बिल्डअप काफ़ी अच्छा है। मैं डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर लेना चाहता हूँ, तो सिंजिन मैंने चुना है। सर जरा देख के बताइए, प्राइस एक्शन तो कुछ नहीं है बट हाँ बिल्डअप अच्छा बंद हुआ है, शायद आज काम आ जाए, सिंजिन आज चल जाए। तो डिम्पी जी, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और इसी के साथ 20 दिनों के एवरेज को भी इसने रेजिस्ट किया हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे सेफ स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो इसको 900 के ऊपर खरीदना होगा, 900 के ऊपर मोमेंटम के हिसाब से। और स्टॉप लॉस रखेंगे करंट जोन 880 885, वहां से आपको कंफर्टेबली 930 35 के जोन मिल सकते हैं। अभी कोई खरीदना चाहे यानी इस जोन पे एक्यूमुलेशन पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लग रहा है कि आप स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखिए, करीबन 870 के जस्ट नीचे, 868 के आसपास एक स्मॉल रिस्क बेस्ड अप्रोच आप ले सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा 900 के ऊपर डेफिनेटली इसमें स्ट्रेंथ नजर आएगी। हमें लेके रखनी चाहिए सर। मैं टिल दिसंबर तक बाटा लेके रखना चाहता हूँ, 2 लॉट रखूँगा, 3 लॉट रखूँगा और टिल दिसंबर तक रखूँगा। प्रशांत सावंत, बाटा जरा चेक करना। मैं थोड़ा अर्ली स्टेजेस पे हूँ, प्रीमेच्योर ट्रेड ले रहा हूँ, बट प्रीमेच्योर ट्रेड में मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा। बाटा इंडिया जरा बताइए तो सर। तो डिम्पी जी, यहाँ स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अगर हम देखें तो हालांकि हम एक सपोर्ट के नजदीक है, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कि रिस्क कम है, बट पैटर्न बिल्कुल नेगेटिव है। दूसरी बात, आप अगर देखें तो यहाँ पे क्लियर कट एक आपको रेजिस्टेंस नजर आएगा ऑलमोस्ट 1430 के आसपास, 1425 30 एक बड़ा गैप रेजिस्टेंस है। तो आपको हार्डली 20 पॉइंट दूर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 10 पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस नहीं रख पाओगे। वो हिसाब से मुझे रिस्की लग रहा है, बट अगर कोई कैश में एक्यूमुलेट करना चाहिए तो ठीक है। ओवरऑल मेरी सलाह होगी कि अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ हम लॉन्ग जाएंगे।
पर भी नजर रहेगी, क्योंकि देखिए अब जो दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आए हैं, टीसीएस से तो बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला, पर इसके अलावा आज एचसीएल टेक के नतीजे आएंगे और साथ ही साथ विप्रो की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया है कि अब फिर से एक बार कंपनी जो है बोनस शेयर्स के लिए विचार करेगी अपनी अगली बोर्ड बैठक में। एक बार प्रशांत जी आपसे ही समझना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ स्टॉक बंद तो हुआ था, पर क्या यहाँ पे भरोसा जो है फिर से एक बार विप्रो पे आएगा? यहाँ पे कौन से लेवल्स को वॉच आउट करें? तो सृष्टि, विप्रो के लिए 510, 515 ये जो स्पॉट जोन है, ये बहुत अहम होगा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से एज अ सपोर्ट। और अब अगर ऊपरी लेवल पे देखें तो क्लियर कट 545, 50 एक रेजिस्टेंस जो क्रॉस करना आसान नहीं है। आप बिल्कुल इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच हैं। तो एक कुछ सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं हाईलाइट किए हैं प्रशांत जी ने विप्रो के लिए। 510 जो है निचले लेवल्स जो है आप वॉच आउट करें, और कहीं भी साइड एक ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तब विप्रो को वॉच आउट करना और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पर आज एलएनटी पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर जो है एक ब्रोकरेज नोट के कवरेज का इनिशिएशन हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्टॉक में पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी पिटाई हुई है। एक बार देवांग आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप एलएनटी को चार्ट्स पे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि 6 से 7 बारी जो है ये स्टॉक ने लगभग 350 के आसपास जो है आकर अपने आप को होल्ड करने में ये स्टॉक कायम रहा है। कैसे देख रहे हैं आप एलएनटी को? क्या यहाँ पे खुलते ही बाय करना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि इन स्तर से एक अच्छे बाउंस बैक की उम्मीद करें? एलएनटी की बात करें तो हमने देखा है कि आप एक एक रेंज कंसोलिडेशन में ही स्टॉक्स देखने मिला है। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि स्टॉक अगर 3530 के ऊपर अगर यहाँ से निकलता है तब इसमें एंट्री के लिए देखना चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 3430 ये सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो अभी आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए एलएनटी के लिए। एक फ्रेश ट्रेड की सलाह नहीं, बल्कि वेट एंड वॉच की जो रणनीति है वो आप एलएनटी में अपनाइए। अगर स्टॉक खुलने के बाद और अच्छा मूव आता है तो उसके बाद फिर से हम एक बार अपने एक्सपर्ट से इस पे राय लेंगे। आज खबरों के दम पे गोदरेज प्रॉपर्टीज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो खबर आई है कंपनी ने 6 लैंड पार्सल्स को एक्वायर किया है नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। 9650 करोड़ में जो पूरी डील हुई है। एक बार प्रशांत इस पे राय दीजिए, क्या करना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पे? निचले लेवल्स पे लगभग करीब मैं देख पा रही हूँ कि 2800 के आसपास फिर से एक बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, वहां से बाउंस बैक दे रहा है। यहाँ पर क्या रणनीति अपनाएं? तो यहाँ पे अगर हम देखें सृष्टि, तो जो सेलिंग थी वो काफी इंटेंस थी और अब एक पुल बैक आ रहा है जहाँ 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट किया गया है। तो मेरी सलाह होगी कि वेट कीजिए। यहाँ पे कन्विक्शन लॉन्ग साइड से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब पुल बैक भी आया है उस पे वॉल्यूम्स नहीं। अहम लेवल्स क्या होंगे अगर किसके पास पोजीशन लॉन्ग साइड पे? सो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 2980, 2975 यानी ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी। ये आप लेवल जब तक इंटैक्ट है बने रह सकते हो। अगर इसके नीचे क्लोज हो तो मेरी सलाह होगी एग्जिट करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी वीक है।